नमस्कार दोस्तों, उम्या एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बाल विवाह से संबंधित अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। भारत में बाल विवाह की समस्या प्रारंभ काल से ही थी। आधुनिक काल में ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसे रोकने का काफ़ी प्रयास किया। ईश्वरचंद विद्यासागर और उनके समर्थकों के दबाव से 1860 ईस्वी में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई और इससे कम आयु में विवाह को अपराध घोषित कर दिया गया। अंग्रेज सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए 3 अधिनियम पारित किए दोस्तों, जिसमें से पहला अधिनियम था सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872। दूसरा अधिनियम था सम्मति आयोग अधिनियम या एज ऑफ कंसल्ट एक्ट 1892 में, और तीसरा अधिनियम था शारदा अधिनियम 1929। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट से संबंधित जो प्रावधान थे, यह 1872 ईस्वी में आया। इस समय गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक थे। इसमें विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष थी और इसमें बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा अधिनियम दोस्तों सम्मति आयोग अधिनियम 1892 ईस्वी में आया। यह गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में आया था। इस अधिनियम को लाने में बहराम जी मालावारी ने अथक प्रयास किया। इस अधिनियम में विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों की 16 वर्ष और लड़कियों की 12 वर्ष कर दी गई, अर्थात सिविल मैरिज एक्ट में विवाह की जो आयु थी उससे 2 वर्ष इसमें घटा दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने आयु सम्मत अधिनियम का विरोध किया था। और तीसरा अधिनियम शारदा अधिनियम 1929 में आया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। यह अधिनियम डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से पारित किया गया था। दोस्तों, इसमें विवाह की आयु लड़कों के लिए 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर दी गई, अर्थात जो सिविल मैरिज एक्ट था, जो उसमें विवाह की आयु थी, वहीं शारदा अधिनियम में भी वही उम्र कर दी गई। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।